और सबसे बड़ा गौरव इसलिए हमारे लिए है कि आपके यहाँ बच्चे जो पढ़ने जाते हैं वो सबसे ज़्यादा बिहारी होते हैं। साथ साथ बिहार के जो शिक्षक वहाँ होते हैं वो भी सब बिहारी होते हैं। जो सबसे बड़ी परीक्षा इस देश में होती है आईएएस और आईपीएस का, उसमें भी सबसे ज़्यादा सफल बिहार और यूपी के लोग होते हैं। 1/3 से इसका मतलब क्वालिटी भी है और क्वांटिटी के तौर पर हम मजदूरी करके इस पूरे राज्य और पूरे राष्ट्र को बनाने का काम करते हैं। और स्वाभाविक है, जिस तरह का भारत का स्वरूप है, भारत में कई तरह की भाषा बोली जाती है। जैसे हम बिहार में 5 भाषा बोलते हैं, एकलौते बिहार में। दुनिया के लिए तो हमें लगता है कि हिंदी हम बोल रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ बिहार में 5 भाषाओं पे बोलते हैं। और पूरे देश में हमारे 30 से 32 राज्यों से प्रतिनिधि आए, कई भाषाओं के लोग आते हैं और अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने राज्य में किस तरह विधानसभा के माध्यम से कैसे कानून बनाकर और चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं, इसकी चर्चा आप लगातार करते रहें। इसलिए आज पीठासीन पदाधिकारी के सम्मेलन में जरूर मैं बिहार की गौरव गाथा के बारे में सरवन जी ने, अध्यक्ष जी ने बहुत विस्तार से बताया। ये गौरवशाली इतिहास वाला राज्य और ये एक समय 200 वर्षों तक भारत पर राज करने वाला राज्य रहा। यहीं से लोग पूरी तरह इस देश को चलाने का काम करते थे, मगध कहलाता, और ये राज्य ही पूरे देश को प्रतिनिधित्व करता था। लेकिन स्वाभाविक है, तमिलनाडु की अपनी पहचान है। दुनिया की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक भाषा, सबसे पुरानी भाषा तमिल है। तो कई राज्य हैं जिसके अपने अपने गुण हैं, लेकिन हमको आगे बढ़ना है, क्योंकि भारत को श्रेष्ठ बनाने का इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2047 का टारगेट सेट किया है। तो हम लोगों का भी दायित्व है कैसे हम भारत को श्रेष्ठ बनाने में सभी लोग अपना योगदान दें। और स्वाभाविक है, जिस तरह इस भारत की कल्पना की गई और सभी लोग सभी दूसरे राज्यों से आते हैं और सभी लोग मिलकर काम करते, लेकिन मेरा 2 सुझाव, छोटा सा सुझाव है, स्वागत भाषण था, लेकिन मैं 2 सुझाव देना चाहता हूं। एक, विधेयक सबसे महत्वपूर्ण होता है विधानसभा के लिए। हम बिहार में या कई राज्यों में हम देखते हैं कि विधेयक के स्वरूप पर हम चर्चा कम कर पाते हैं। चर्चा के माध्यम से हम विधानसभा में कानून तो लाते हैं, लेकिन उसके माध्यम से हम विधायकों को भी कई जगह पता नहीं होता है कि हम किस तरह के कानून ला रहे हैं। तो इस पर जरूर चर्चा करना चाहिए। आपके विधानसभा की जो आपकी पीठासीन पदाधिकारियों की बैठक होती है कि हम विधेयक के स्वरूप को क्या मैकेनिज्म लाए कि जो आम लोगों तक पहुंचाने में हम आसानी हो। दूसरा, कि जो हमारी कमिटियां होती हैं, कमिटियों को और स्ट्रेंथिंग करना चाहिए। जैसे लोकसभा की कमेटी, राज्यसभा की कमेटी को हम एकदम पूरी तरह एक स्टैंडिंग कमेटी की बैठक करके एक रिपोर्ट सरकार को देते। यहाँ भी हम रिपोर्ट देते हैं, लेकिन इसके स्वरूप को और अच्छा करने की जरूरत है। हम इसी के लिए आग्रह करना चाहते हैं कि बिहार तो गौरवशाली इतिहास को पूरी तरह स्थापित करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में कर रहा है। ठीक ही कहा नंद किशोर जी ने कि हम माँ सीता के भी भव्य मंदिर बनाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ भगवान राम भी स्थापित हुए, माँ सीता भी स्थापित हुई, अब भगवान लवकुश को भी वाल्मीकि नगर में हम लोग स्थापित करने का काम करेंगे। इसके साथ साथ बोधगया में कॉरिडोर बनाने का काम, जो राष्ट्रीय स्तर पर मोक्ष का धाम भी कहा जाता है, मुक्ति भी गया में हमें मिलती है। लेकिन इसके साथ साथ गौतम बुद्ध ने जो इस दुनिया में शांति का संदेश दिया है, वहाँ भी एक कॉरिडोर बनाने का काम हम लोग शुरू कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम जैसे ही शिक्षा की बात करते हैं, तो इतिहास में जो भारत में, आज के भारत में रहने वाला 2 स्थान है, एक नालंदा और दूसरा विक्रमशिला। ये दोनों बिहार में है। अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आए थे 19 जून 2024 को, और नालंदा को स्थापित करने का काम शुरू हो गया। अब वहाँ शुरुआत हो गई साथियों। अब हम लोग विक्रमशिला की ओर भी, विक्रमशिला को भी
हम लोगों ने जमीन अधिग्रहण का काम कर लिया है, पुराने खंडर को भी रख रहे हैं, क्योंकि इतिहास में ये दिखते रहना चाहिए कि हमारे पूर्वज आज से 2000-3000 वर्ष पहले कैसे यहाँ विक्रमशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना करने का काम किया। तो हम लोगों ने ये भी तय किया है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जमीन देने का काम किया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि वहाँ पे एक भव्य विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी इसी साल वहाँ हम लोग शुरू करने का काम करेंगे। और आदरणीय अध्यक्ष जी यहाँ पर बैठे हैं, हम आप कोटा के माननीय सांसद हैं और सबसे बड़ा गौरव इसलिए हमारे लिए है कि आपके यहाँ बच्चे जो पढ़ने जाते हैं वो सबसे ज़्यादा बिहारी होते हैं, साथ साथ बिहार के जो शिक्षक वहाँ होते हैं वो भी सब बिहारी होते हैं। तो हम लोग पूरी तरह इस भारत के निर्माण में मजदूर के तौर पर टॉप में भी काम करते हैं और बॉटम में भी काम करते हैं। क्वालिटी के तौर पर हमारे लोग, जो सबसे बड़ी परीक्षा इस देश में होती है आईएएस और आईपीएस का, उसमें भी सबसे ज़्यादा सफल बिहार और यूपी के लोग होते हैं, 1/3 से। इसका मतलब क्वालिटी भी है और क्वांटिटी के तौर पर हम मजदूरी करके इस पूरे राज्य और पूरे राष्ट्र को बनाने का काम करते हैं। इसलिए आज पीठासीन पदाधिकारी की इस बैठक में आए हुए तमाम साथियों का मैं फिर से स्वागत करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। सत्र 2025 से 26 के लिए कक्षा 4 से 8 एवं 11 में नामांकन के लिए संपर्क करें 8448448720। वेबसाइट www.vvrs.org। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल लेकर आए हैं गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क डिलीवरी की सुविधा। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के साथ छोटे बच्चों का रखरखाव एवं NICU की सुविधा उपलब्ध है। बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन विधि से सभी प्रकार के ऑपरेशन एवं OPD की सुविधा न्यूनतम दर पर प्राप्त करें। NSMCH, अम्हारा, बेहटा, पटना।